सो गाइस आज मिड सेशन में मार्केट ने लिया है एक रिवर्सल और इस रिवर्सल का इंपैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन पर वोडाफोन आइडिया में मिल रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में न्यूज इस समय नेगेटिव है। इस हफ्ते कुछ न्यूज है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो कि इसकी फंडिंग को रोकती है असल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन मार्केट का रिवर्सल क्या वोडाफोन आइडिया को वापस 10.40 के ऊपर ला पाएगा, जो कि 11.20 के बाद में इसका फाइनल इंपॉर्टेंट बेस है। समझते हैं इन सभी चीजों को। IISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक छोटा सा रिवर्सल है। ऑल दो अपने रीसेंट हाइज से स्टॉक ने 21% की गिरावट ऑलरेडी दे दी है। 21% गिरने के पीछे के रीजन ये है कि आपके वोडाफोन आइडिया ने कोई भी स्टेटमेंट या कोई क्लेरिफिकेशन आज की डेट में भी नहीं दिया है। लास्ट अपडेट कंपनी ने बस डॉट के अमाउंट फ्रीज की, जो कि एजीआर पर किया गया था, उसी की अपडेट दी थी और कंपनी ने उसके बाद में कोई अपडेट नहीं दी है। ना ही रीअसेसमेंट की अपडेट दी है, ना ही उसके अलावा और कोई अपडेट कंपनी ने जारी करी है। लेकिन कल के दिन कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आती है। पंजाब नेशनल बैंक कहता है that we are not exploring further lending to वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पर ऑलरेडी हमारा 300 करोड़ का एक्सपोजर है, ये कहता है पंजाब नेशनल बैंक। और ये पंजाब नेशनल बैंक इतना कहते हुए कहता है कि हम आगे और पैसा देने के लिए अभी कोई भी रास्ता वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए खराब न्यूज है। अब इसका न्यूज का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है चार्ट पर, उसको समझेंगे, क्योंकि 10.40 रिजेक्शन फेस कर रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर लेंडर maintains cautious stance despite revised AGR repayment relief for Vodafone Idea। Vodafone Idea पर AGR repayment relief मिलने के बावजूद भी पब्लिक सेक्टर लेंडर पंजाब नेशनल बैंक अभी भी यहां पर कॉशियस बना हुआ है वोडाफोन आइडिया को और पैसा देने में। इसके अलावा और भी बैंक्स के स्टेटमेंट लगातार आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि आज से 8 महीने पहले तक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते थे कि हम वोडाफोन आइडिया को तभी पैसा देंगे जब एजीआर पर रिलीफ मिलेगा। एजीआर पर रिलीफ मिला भी है, लेकिन अभी फर्दर और कोई बड़ा स्टेटमेंट जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव हो, कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आता देखने को मिल रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी नहीं, यूनियन बैंक से भी नहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है। अब इन सभी लेंडर्स का आज से कुछ समय पहले ये कहना था, हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड इनफॉर्मल इंटरेस्ट इन फाइनेंसिंग वोडाफोन आइडिया। इनका मन तो था वोडाफोन आइडिया को फाइनेंस देने का, बट इन सबका जो मेजर फोकस था वो कंपनी के ग्रोथ और एजीआर पर ही था। बट अभी एजीआर पर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ये लगा पड़ा है कि अगर डॉट चाहता है रीअसेसमेंट पर, तो भैया कंपनी जवाब क्यों नहीं दे रही है उस पर? कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया यहां पर। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी होंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट्स कल के वीडियो में फिर आए हैं कि इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, 30, 40, 50, इतने सारे लोग। आप जब ये चीजें कहते हो तब साथ में ये भी देखो कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी कर पा रही है या फिर नहीं। अगर कंपनी करती है, यस, अगर कंपनी को मान लो एजीआर पर रीअसेसमेंट होता है फिर से और कंपनी को वेवर ऑफ जैसी कुछ चीजें मिलती है, तो भैया ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ 13, 14, 15 ये लेवल्स वापस से मिल सकते हैं। अगर कंपनी पर फंडिंग आती है बैंक से भी या फिर कंपनी दूसरे तरीके से भी फंडिंग अगर करने में कामयाब हो जाती है, तब हम कहते हैं कि भैया ये दो चीजें पॉजिटिव है। कंपनी पर हमको 15, 16, 17 भी मिल सकता है। अगर कंपनी में इन्वेस्टर्स आते हैं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, जो कि सरकार ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि हम वोडाफोन आइडिया में 13% डायल्यूशन करके स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लेकर के आएंगे, जो कि कंपनी के बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद करेंगे। अगर ये चीजें कंपनी करने में कामयाब होती है, तब हम कहते हैं कि हाँ भैया 20 भी आ सकता है। लेकिन अगर कंपनी इतनी चीजें नहीं कर पाती है जो कि रिक्वायरमेंट है, नहीं, मुश्किल है, अलर्ट रहने की जरूरत भी है। आई होप कि ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए और क्या नहीं मिल पा रहा है, और ना मिलने पर क्या टेंशन है। ये बहुत कम देखने को मिलता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 1:2 का रेशियो, लगभग 1:2 का रेशियो। 1:2 कैसे? एक सेलर पर लगभग 2 बार, ऑलमोस्ट 7 करोड़ 40 लाख इस समय बार है और 3 करोड़ 90 लाख इस समय सेलर है। ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो बायर और सेलर के अंदर बहुत कम दिखता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। सो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल से एक बार अगर आप चाहो तो नोट कर लेना। अगर आपने कल का लाइव सेशन ज्वाइन नहीं किया था
तो अभी इसको नोट कर सकते हो। 81,800 से लेकर के 82,300 ये मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। आज के दिन मार्केट ने 81,800 को भी ब्रेक डाउन किया। 81,300 जो कि 81,800 के बाद का मार्केट का बेस है, वहां से मार्केट में छोटी सी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या 82,300 पर मार्केट वापस से सस्टेन करेगा, क्योंकि नहीं कर पाता तो आपकी टेंशन और मार्केट में खड़ी हो जाती है। 82,300 के बाद में 83,100 ये मार्केट का इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। तो इन लेवल्स को नोट जरूर करके रखना। ये आपको बताएंगे कि मार्केट में आगे क्या पॉसिबिलिटी है, कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर अभी और गिरावट होने वाली है। इन लेवल्स को अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। 43.2 का एमएफआई है, 36.8 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। यह है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की कंडीशन। इस समय कैंडल आपकी बनती है 10:40 के रिजेक्शन पर 10.40 के आसपास आज के दिन का आपका हाई लगता है। अभी हम मिड डे में हैं, तो जो अभी की पोजीशन में आपको बस उतना ही दिखा सकता हूं। देखते हैं दिन के आखिर में यहां पर क्या होता है। सो अभी की कंडीशन आपकी ये है, 10:40 का ये वाला रिजेक्शन जोन है, 11:20 और 12:20 का आपका कंसोलिडेशन जोन था। यहां रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए 10:40 पर, क्योंकि 10:40 पर अगर रिकवर नहीं कर पाता, इसके ऊपर वापस से नहीं बेस बना पाता, तो आपकी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस कंडीशन पर 9:40 पर ड्रॉप कर जाओगे। तो 10:40 पर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि वापस से आप 10:40 और 11:20 की रेंज के बीच में आ सको। और जब भी इस रेंज पर होता है, हमेशा वोडाफोन आइडिया किस चीज का वेट करता है? किसी पॉजिटिव न्यूज का। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये है 10.40 का हॉरिजॉन्टल। आज के दिन की कैंडल कुछ इस तरीके की है, जो कि एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। कमिंग सेशन पर अगर हमको चाहिए यहां से वापस से 11:40 देखने को मिले, तो हमें कमिंग सेशन में इस तरह की कैंडल चाहिए होगी, जो कि 10:40 को बेस बना करके क्या करती है? सस्टेन क्लोजिंग देती है। अगर इस तरह की कैंडल बनती है, तभी हम उम्मीद करते हैं 11:40 वापस से। बट अगर रिजेक्शन फेस आता है आपका, ये कैंडल नहीं बन पाती और इस तरह से रिजेक्शन फेस आपका बनता है 10:40 पर, रिजेक्ट करता है स्टॉक, तो उस कंडीशन पर आप ड्रॉप करते हो 9.40। एक चीज आपको समझनी जरूरी और है, IAM/NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक चीज और समझने वाली है कि वोडाफोन आइडिया न्यूज बेस ज्यादा चलता है, बट न्यूज के साथ आपको चार्ज भी मालूम होने चाहिए। और कल सारे लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, जरूर देख लेना उसको जाकर के। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, आज मिड सेशन में मार्केट ने लिया है एक रिवर्सल, और इस रिवर्सल का इंपैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन पर वोडाफोन आइडिया में मिल रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में न्यूज इस समय नेगेटिव है। इस हफ्ते कुछ न्यूज है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, जो कि इसकी फंडिंग को रोकती है।